सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल S3 टेक एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डेटाबेस से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी? फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझने के पहले अगर मैं बात करूं कि इसके पहले हमने किसी भी रिलेशनल टेबल पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट को कैसे अप्लाई करते हैं और क्या इनका रोल है, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। लाइक प्राइमरी की, किसी भी कॉलम को अगर मैं प्राइमरी की बनाऊंगा तो उसमें डेटा डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं है। किसी भी कॉलम को अगर मैं नॉट नल से अप्लाई करता हूँ उस कॉलम पे, इसका मीनिंग सिंपल सा होता था कि कभी भी उसमें नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंस्ट्रेंट टेबल पर लगाए जाते हैं, इनका बेसिक फंडामेंटल यही है कि हमें अपने डेटा को कंसिस्टेंट रखना है, उसमें कोई भी इनकंसिस्टेंट या रॉन्ग एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने जो कॉलम्स पे कंस्टेंट डिस्कशन किए थे वो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे, राइट। कि जैसे मैंने बताया था आपको कि एक मैं रोल नंबर, अगर सपोज किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, इसमें इस कॉलम्स में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं हो सकती। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी स्टूडेंट का नेम है, तो मैंने आपको क्या बोला, इस नेम में कभी भी कोई भी एंट्री एम्प्टी या नल नहीं हो सकती। ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी कि एक रोल नंबर है 01 और उसका नेम है नल, राइट। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी टेबल के दो एट्रीब्यूट या दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे और उस डिपेंडेंसी को कैसे एग्जिस्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, वो हमें बताएगा हमारा कॉन्सेप्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को। सो अगर मैं इस डेफिनेशन को रीड करूं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ए कंस्टेंट दैट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट, राइट। टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसको हम मेंटेन करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट के बेस पे, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिंपल, मेरे पास दो एट्रीब्यूट है, वन एक्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है और एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है वाई। इनके बीच में अगर कोई डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो उसको मैं इस नोटेशन से शो करूंगा, एक्स एरो वाई। तो इसको पहले मैं एग्जाम्पल से समझते हैं, देन उसके बाद हम इसको और क्लियर करेंगे। सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है। उस स्टूडेंट टेबल में मैंने क्या देखा कि कुछ मेरे पास एट्रीब्यूट है, लाइक रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो अब मैं दो एट्रीब्यूट के बीच में जो रिलेशनशिप की आपसे बात कर रहा था, तो उसको मैं देखता हूँ, लाइक ओके। मैंने एक यहाँ पे क्या देखा कि जब जब मेरा यहाँ पे जो पहला एंट्री है, ओके, मेरा एक जो रोल नंबर है CS01 और इसका नेम है ए। तो मैं अगर रोल नंबर और नेम्स में अगर एक कुछ डिपेंडेंसी देख पा रहा हूँ, तो इस तरीके से है कि जब जब मेरा CS01 रोल नंबर अभी भी आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी हमेशा हमें नेम में ए ही मिलेगा। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि CS01 के साथ क्या ऐसा पॉसिबल है, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक टेबल में एक स्टूडेंट के जिसका रोल नंबर 1 है, उसके दो नेम पॉसिबल हैं क्या, 1 ए और बी। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है मुझे कि जब जब रोल नंबर मेरा 01 आएगा उसके करस्पॉन्डिंग मुझे नेम ए ही मिलेगा। अगर कोई दूसरा नेम मिलता है तो वो पॉसिबल नहीं है। या मैं अगर ऐसा बोलूं कि एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर CS06 है, उसका नेम बी है या उसका नेम ए है, तो ये पॉसिबल है, राइट। ये एक नेम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। अगर यहाँ पे ए आता है और CS05 आता है, इट इज पॉसिबल, राइट, दिस इज पॉसिबल। बट या CS01 आई के साथ अगर मैं बोलता हूँ बी आता है, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस, बिकॉज यहाँ पे एक स्टूडेंट के दो नेम कभी भी नहीं हो सकते, जो मैंने सर्कल से किया, राइट। तो इस तरीके में मैं दो एट्रीब्यूट में रिलेशनशिप देख पा रहा हूँ, एक कि यहाँ पे रोल नंबर और नेम में एक डिपेंडेंसी बनी हुई है। तो उसको अगर मैं इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के टर्म में लिखता हूँ, राइट, इसको मैं अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी के टर्म में लिखता हूँ तो रोल नंबर, जो मेरा रोल नंबर है और जो नेम है उसमें एक डिपेंडेंसी है कि जब जब मेरा इसकी वैल्यू रिपीट होगी तब तब मेरा नेम की वैल्यू सेम आना चाहिए, राइट। तो इसको मैं अगर, यह सिंपल एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, तो एक्स इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट
एंड बाय इज अनदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। और अगर इनमें डिपेंडेंसी ऐसी है कि जब भी x की वैल्यू रिपीट होगी बाय की वैल्यू सेम आना 100% कंपलसरी है। पर अगर मैं इसका रिवर्स बोलूं कि अगर इसकी वैल्यू a आती है तो क्या ऑलरेडी हमेशा CS01 आना चाहिए? ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। दिस इज ए राइट एंट्री बट दिस इज ए रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कशन किया, डिपेंडेंसी का मतलब मेरा इस टेबल में रोल नंबर और नेम के बीच में एक डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, और उस डिपेंडेंसी को मुझे मेंटेन कैसे करना है? फंक्शनल डिपेंडेंसी के टर्म में। आई होप ये टर्म क्लियर हुई होगी। इसको मैं आगे सिस्टमैटिकली आपको बताऊं कि ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक्स एरो बाय मतलब जब जब वैल्यू एक्स की रिपीट होगी बाय की वैल्यू हमेशा सेम आना चाहिए, जो ऑलरेडी डिपेंडेंसी है एक्स एरो बाय के फॉर्म में। अब जब भी वैल्यू एक्स की वैल्यू सेम रिपीट होगी, बाय की वैल्यू रिपीट होगी एक्स के लिए, तो बाय ऑलवेज हमेशा डिपेंडेंट कहलाएगा। तो बाय मेरा यहाँ पे क्या कहलाएगा? बाय को मैं बोलता हूँ डिपेंडेंट। बाय मेरा हमेशा क्या हुआ? हाँ, बाय मेरा क्या हुआ? डिपेंडेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? एक्स पे, और एक्स को मैं बोलता हूँ डिटरमिनेंट, राइट। तो y मेरा क्या हुआ? x मेरा क्या हुआ? डिटरमिनेंट। तो जब भी x एरो y का जो मीनिंग होगा, तो x हमेशा होगा डिटरमिनेंट और y हमेशा कैसा होगा? y का मतलब क्या होगा? डिपेंडेंट, राइट। तो दिस इज माय फंक्शनल डिपेंडेंसी x एरो y में। ओके। अब जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप को मैं बोलूं तो बेसिकली दो टाइप का होगा। एक तो बोल सकता हूँ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और एक नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉन एक्स एरो बाय में अगर मेरा बाय सबसेट ऑफ ए है, सपोज दिस टाइप की कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बोलता है कि जब मेरा बाय सबसेट ऑफ ए का है, एक्स का है, तो मेरा क्या कहलाएगा? ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगा। और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी सिंपल सा है कि जब भी मेरा y नॉट ए सबसेट ऑफ a, उस केस में मैं इसको क्या बोलूंगा? नॉन फंक्शनल, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली कई बार डिस्कशन कर लिया जाता है कि अगर मेरा a सेम एट्रीब्यूट एक दूसरे पर सेम एट्रीब्यूट पर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, तो इसको हमेशा बोला जाता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इसको बोला जाएगा अगर सेम एट्रीब्यूट में कोई डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो, राइट। तो ये नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि जब बी सब बाय सबसेट ऑफ ए है तब वो बोलेंगे उसको ट्रिवियल, और जब बाय नॉट ए सबसेट ऑफ एक्स तब उसको बोला जाएगा नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये तो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट हुआ फंक्शनल डिपेंडेंसी का। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्लोजर कैसे निकालेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट का, और कैसे कैंडिडेट की को फाइंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।